राजनीति में नए किरदार आते जा रहे हैं, मगर जनता के साथ नाटक पुराना चल रहा है। राजनीति का धुआं जो कुछ पार्टियों से जनता के फिक्र में उठ रहा है, यह पूरे शहर ही नहीं बल्कि पूरे बिहार पर छाएगा लोकसभा चुनाव में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ रुक कर लेते हैं आज की खबर की। राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी सत्य ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार में अपने 6 प्रत्याशियों का ऐलान आज पटना कार्यालय में होली मिलन समारोह के बाद कर दिया और कार्यक्रम में इन्होंने यह जो चीज़ें हैं उसको कर रखी। आपको बता दें कि राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी सत्य यह वह पार्टी है जिस पार्टी की कमान शेर सिंह राणा के पास है। यह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इनका हिंदुत्व के लिए भारतवर्ष के इतिहास में पृथ्वीराज चौहान की अस्थि कलश को अफगानिस्तान से भारत लाने का ऐतिहासिक इन्होंने काम किया, जो 800 सालों में कोई न कर सका। वह काम इनकी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष शेर सिंह राणा ने किया है। आज उसी क्रम में अपनी पार्टी से 6 जाबाज पार्टी के सिपाही को उन्होंने खड़ा कर नाम की घोषणा के साथ लोकसभा चुनाव में 6 जिलों से चुनाव लड़ने की घोषणा की। और लोकसभा चुनाव जो जिला काराकाट, सुरक्षित, सासाराम, औरंगाबाद, सिवान और मुजफ्फरपुर से प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। और आपको बता दें कि आज पार्टी का स्वागत औरंगाबाद के ओवरब्रिज, पीपरडी मोड़ तथा जेके मोटल के पास किया गया। आपको बता दें कि पटना कार्यालय में आज राजपा सत्य के प्रदेश अध्यक्ष कुमार सुनील कुमार सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष और मगध प्रमंडल अध्यक्ष संजय कुमार सिंह और जिलाध्यक्ष देवेश कुमार सिंह की मौजूदगी में हुई। और कार्यक्रम में पार्टी की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष कुमार सुनील कुमार सिंह ने की। और जिलाध्यक्ष देवेश कुमार सिंह ने बताया कि पार्टी के 6 प्रत्याशियों के टिकट का निर्णय सोच समझकर किया गया है। यह सभी मिलकर इस फैसला को किया है। यह सर्वमान्य है और यह जो पार्टी है यह बिल्कुल सर्वमान्य है। इसमें प्रत्याशी नहीं, बेटा को चुनकर जनता की सेवा करने के लिए दिया जा रहा है। और यह जो पार्टी है जनता के हित की रक्षा और किसानों की समस्याओं को समाप्त करने को पार्टी कृत संकल्प रहेगी अगर लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करती है। आइए जानते हैं कि क्या कुछ बताया पार्टी के चुनाव में टिकट मिलने पर प्रत्याशियों ने। आज दिनांक 23/3/2024 को पटना कार्यालय राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह के अध्यक्षता में सह मगध प्रमंडल प्रभारी श्री संजय कुमार सिंह और जिला अध्यक्ष देवेश कुमार सिंह बिहार में पहला चरण लोकसभा उम्मीदवारों का सूची निम्न प्रकार है। श्री प्रिंस कुमार सिंह काराकाट लोकसभा, राजेंद्र पासवान सुरक्षित सासाराम लोकसभा से, अजीत कुमार यादव औरंगाबाद लोकसभा, मनमोहन सिंह आरा लोकसभा, आशीष कुमार पाठक सिवान लोकसभा, कुंवर रुपेश मुजफ्फरपुर लोकसभा। सभी जाति धर्म को ख्याल रखते हुए राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी 6 उम्मीदवार का बिहार में घोषणा किया है और दूसरे चरण में भी घोषणा करेगा। और 40 सीट पर राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी बिहार में जोर शोर से पूरे भारत नया निर्माण करने के लिए राणा साहब को हाथ से मजबूत करेगा। जय राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी, जय राजपा, जय शेर सिंह राणा। मुझे रथी नहीं महारथी बनना, रथी नहीं महारथी बनना। कोई भी काम का शुरुआत अकेले ही होता है। जब गांधी जी को हम पढ़ते हैं कि एकला चलो, जब हम एकला चलो पढ़ते हैं तो हमें भी याद आता है कि हम भी एकला चले। आज हमने एकला चला काराकाट का नाम लेकर जब 6 महीना पहले तो हमारे साथी आ चुके कि हम भी आपके साथ में, आप एकला क्यों हो। तो आज आ चुके। आज इसी के बाद लगभग हमें इस वर्ष से यह मालूम पड़ता है कि कम से कम और 10 प्रत्याशी आएंगे, एकला नहीं। कम से कम हमारा बिहार में कम से कम 25 प्रत्याशी लड़ने वाले हैं और समय के साथ आएंगे। और मैं युवाओं के लिए कहना चाहता हूं कि हम युवाओं को सर्वप्रथम कलम का धार देंगे। हमें बारूद और फैक्ट्री का कंपनी भारत में नहीं बैठाना है, पहले हमें कलम देना है। जब हम कलम देंगे
तो हमारे जो बच्चे हैं प्रयोग करेंगे। जब प्रयोग करेंगे तो जो हम विदेशों से सामान और हथियार को खरीद कर हम अपने देश में लाते हैं तो यहाँ प्रयोग के माध्यम से बनाना चालू करेंगे। और रही हम किसान भाइयों के लिए, तो मेरा शुरू से ही वक्तव्य है अपने किसान भाइयों के लिए कि 10 एकड़ वाले किसान भाइयों को बिजली फ्री होगी जब हमारी पार्टी आएगी, और जो ट्रैक्टर का ब्याज है वो 12% घटाकर उसको 4% पर दिया जाएगा, ताकि हर किसान जो लोग हैं वो ट्रैक्टर से 2 रुपये का आमदनी भी करे। ट्रैक्टर ही एक ऐसा यंत्र है जो कि 12 महीना यानी 12 गुना काम करने वाला वो कृषि यंत्र है। यहाँ पार्टी का ज्वाइन किया था तो हमको लगा बहुत अच्छा, इसीलिए हमने राष्ट्रवादी सब लोग पार्टी को हमने कसम खाया कि मैं आगे बढ़ाते रहूँगा और मैं आगे बढ़ाऊँगा। मैं किसी का भर्ती नहीं करूँगा, मैं अपना कर्तव्य पूरा करूँगा। मैं आज भी कर रहा हूँ। बहुत बड़ा संख्या में हम लोग हो गए हैं, हमें बड़ा मंच मिलने लगा है और लोग हमें नोटिस करने लगे हैं हमारी पार्टी को। इस पार्टी का जो विजन है बिल्कुल क्लियर है, ना हम किसी का अधिकार छीनेंगे, ना अपना अधिकार किसी को छीनने देंगे। हर समाज को, हर बिरादरी को, 36 बिरादरी को एक साथ लेकर के चलने का जो आदरणीय भाई श्री सिंह जी का उद्देश्य है, हम सभी तन मन धन बल के साथ इस उद्देश्य को पूरा करेंगे और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम चाहे एक विधानसभा में विधायक न बैठा दें या फिर एक लोकसभा में सांसद न बैठा दें, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, रात दिन एक करके रहेंगे। जिस दिन से हमारी पार्टी का एक भी विधायक विधानसभा में प्रवेश कर गया या फिर एक भी सांसद लोकसभा में प्रवेश कर गया, उस दिन से इस 36 कौम को साथ ले चलने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा और समाज में समरसता का जो भाव है वो भी वहाँ से दिखना शुरू हो जाएगा। मुजफ्फरपुर की धरती से आता हूँ और मैंने अपने जीवन के जो छोटे से राजनीति कैरियर है 15 साल का, 15 साल में सिर्फ और सिर्फ मैंने अपने आप को समाज के समर्पित कर चुका हूँ। मेरे पास कहने के लिए सिर्फ इतना ही है कि मैंने बिहार से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हर राज्य में मैंने अपने समाज की बात रखी है, अपने राज्य की बात रखी है, अपने लोगों की बात रखी है, अपने लोगों के हित की बात रखी है। उसकी लड़ाई लड़ी है और उसके लिए लड़ते लड़ते आज मैं राजनीतिक तौर पे एक पार्टी के साथ जुड़ा, जिस पार्टी का नाम है राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी शब्द। शेर सिंह राणा के विचारों से जुड़ा। शेर सिंह राणा के विचारों से जुड़ने का विजन मेरा ये था, ये व्यक्ति अपने लिए नहीं लड़ा, इस व्यक्ति के पास अपने लिए इतना सब कुछ ईश्वर ने इनको दिया था कि इनको जरूरत नहीं थी किसी बात की, किसी समाज की, किसी व्यक्ति की, किसी परछाई की जरूरत नहीं थी। ये खुद में इतने समाजवान लोग हैं कि इनको किसी के सोचने की जरूरत नहीं थी। ये फॉर्चूनर में चलते, मर्सिडीज में चलते, अपने जीवन को अच्छे से बिताते, लेकिन उन्होंने समाज के लिए कलम भी उठाया, बंदूक भी उठाया और समाज के लिए, स्वाभिमान के लिए अफगानिस्तान भी गए और अफगानिस्तान से लेकर भारत तक आए, क्योंकि इन्होंने समाज की बात देखी, देश की बात देखी, राष्ट्र की बात देखी। और सबसे पहले हमारे राष्ट्र है, राष्ट्र में हमारा समाज है, हमारे समाज में हमारे वीर योद्धा है, हमारी जात, हमारा भाई, हमारी बिरादरी और हमारे लोग हैं। और इस लोग की बात करने के लिए इन्होंने पूरे भारत में भ्रमण किया, भारत को एकता बढ़ाने के लिए इन्होंने पार्टी का गठन किया और उस पार्टी के गठन में लोगों को एक मंच पर लाने की बात कही, एक झंडा हो, जिस झंडा के नीचे हम लोग खड़ा होके ये कह सके कि मेरा भी एक भारत है, मेरा भी एक सम्राट है, मेरा भी एक समाज है, जहाँ मेरी बात हो सके, मेरी सम्मान की बात हो सके, मेरे समाज की बात हो सके। इन विचारधाराओं को मैंने जब समझा, सुना, तो मैंने कहा नहीं, जब एक व्यक्ति इतना सब कुछ त्याग कर चुका है, जो व्यक्ति जेल जा चुका है, जो व्यक्ति अफगानिस्तान जा चुका है, जो व्यक्ति सैकड़ों द्रोहाचारियों से लड़ चुका है, उस व्यक्ति के साथ ना खड़ा हुए तो हम कहीं ना कहीं अपने साथ, अपने आने वाले पीढ़ी के साथ हम पाप करेंगे, हम उनके साथ गद्दारी करेंगे। हमें उनको बल देना होगा, हमें राष्ट्रवादी बनना होगा, हमें राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के साथ खड़ा होना पड़ेगा, हमें शेर सिंह राणा जी को मजबूत करना होगा, उनके विचारधारा को आगे लेके जाना होगा। अपने गांव कुएं में देखा होगा, कुएं पर जो पत्थर रखा होता है, गोई के माध्यम से पानी खींचने के वजह से वहाँ एक लंबी लकीर पड़ जाती है, वो काम हमें कर दिखाना।
मैं बहुत चोट खाया हुआ हूँ। आज तो मुझे ये लग रहा है कि अब मैं जिंदगी की शुरुआत पुनः नए सिरे से कर रहा हूँ। हताश होने की जरूरत नहीं है, कदम में कदम मिलाकर आगे बढ़ने की जरूरत है और इनके नक्शे कदम पर चलने की जरूरत है।